इस x ने इस x की एक मुंडी उड़ा दी। तो क्या बात करते हो आप? तो आपका भाईचारा और आपका बहनचारा दोनों खराब है अगर आपका x कॉमन है। मैथ्स के स्टूडेंट की खासियत यही होती है कि वो हमेशा क्वेश्चन को सिंपलीफाई करता है और वो देखता है कि कहाँ उसकी कैलकुलेशन मिनिमम टू मिनिमम हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कुछ बच्चे जब डबल डेरिवेटिव करने जाएंगे डायरेक्ट कर देंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। वे क्या करेंगे, सर कर दो, सर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, सर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फिर चलो भैया नेक्स्ट पर, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। सर डिफ्रेंशिएट कर दें, बिल्कुल सर। एक्स क्यूब एज इट इज, लॉग एक्स का कितना सर 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, सर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। इस x ने ये जो हमारा x है ये वाला इस x ने इस x की एक मुंडी उड़ा दी। तो क्या बात करते हो आप? तो सर यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा सर मेरा x² अपॉन, तो आएगा ही नहीं, प्लस का 3x² इंटू लॉग एक्स आए। लेकिन सर हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या करूँ, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके भैया, x के कर दो। तो सर यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, x² है कितना भैया 2x, इन दोनों में क्या लगा दो भैया प्रोडक्ट रूल, 3 बाहर रखो, x² एज इट इज लॉग एक्स का 1/x पास ही है सर, प्लस का लॉग x एज इट इज x² है कितना भैया 2x, हाँ बिल्कुल पास ही है। अब क्या करो सर, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक x ने एक x की मुंडी उड़ा दी तो क्या बचा कितना 3x, और 3 2 जा 6x इंटू लॉग, और 2x और 3x कितना भैया ये मेरा 5x प्लस का 6 इंटू लॉग x, ये कितना क्या आ गया भैया मेरा डबल डेरिवेटिव। सर कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। कैसे? सर मुझे एक चीज़ कॉमन आती दिखाई दे रही है सर अभी भी इसमें। बोले सर क्या? बोले सर x, हाँ x वैसे कॉमन होती नहीं है किसी की, 5 + 6, और अगर हो रही है कॉमन तो आपका भाईचारा और आपका बहनचारा दोनों खराब है अगर आपका x कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों डबल डेरिवेटिव करना था, पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन करा, फिर क्या लगा रहा सर सिंपल वही कर दिया यार। इसमें क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, कुछ बड़ी चीज़ तो है नहीं, सिंपल चीज़। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x इंटू साइन 5x। सर डिफ्रेंशिएट कर दे क्या? हाँ बिल्कुल करो भाई, उसके लिए तो आए हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके x कर दो। सर एफ डैश एक्स जो है ये e⁻x एज इट इज साइन 5x का होता है कितना सर कोस 5x, और 5x का कितना सर 5, तो यहाँ लगा दो, प्लस का साइन 5x एज इट इज, और भैया e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x से ही आता है। ठीक है सर। अब हमें तो सर डबल डेरिवेटिव चाहिए। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देखो क्या करते हैं, समझने की यही बात होती है, एक अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट की खासियत यही होती है कि वो हमेशा क्वेश्चन को सिंपलीफाई करता है और वो देखता है कि कहाँ उसकी कैलकुलेशन मिनिमम टू मिनिमम हो सकती है। अब कुछ बच्चे जब डबल डेरिवेटिव करने जाएंगे डायरेक्ट कर देंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। वे क्या करेंगे, सर कर दो, सर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, सर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। भाई वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ ना कुछ थोड़ा सा सिंपलीफाई तो कर लो। और सिंपलीफाई कैसे जरा देखो, सर यहाँ से मेरा सिंगल डेरिवेटिव आ गया ये, लेकिन सर मुझे पूरे से e⁻x कॉमन भी तो दिखाई दे रहा है। हाँ अंदर क्या बचेगा सर 5 इंटू कोस 5x प्लस का साइन 5x। अब करो, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब कर दो, तो सर यहाँ से आएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू e⁻x एज इट इज, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आएगा कितना सर 5 इंटू 5 25। कमेंट सेक्शन में बताना कैसे बताया मैंने ये।
साइन 5x। और सर इसका कितना आएगा सर? सर इसका आ जाएगा 5 इंटू कोस 5x। इसका कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा कोस 5x प्लस ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज क्या सर? 5 कोस 5x प्लस का साइन 5x, और ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x से ही होता है। अब क्या करें भैया? अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अंदर ए की पावर x को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो माइनस का 25 साइन 5x इंटू ए की पावर x प्लस का 5 इंटू कोस 5x इंटू ए की पावर x, और प्लस का यहाँ पे हमारे पास में ए की पावर x, हाँ बाहर तो है, 5 इंटू कोस 5x इंटू ए की पावर x प्लस ए की पावर x इंटू साइन 5। अब मेरे प्यारे बच्चों गर्दन घुमा के जरा ध्यान से देखो एक ही चीज़। सर माइनस का 25 साइन 5x ए की पावर x, ए की पावर x साइन 5x, तो हमारे पास में कितने बचे सर यहाँ पे? माइनस का 24 साइन 5x इंटू ए की पावर x। सर हाँ दिक्कत ही नहीं कोई। सर 5 कोस 5x ए की पावर x, 5 कोस 5x ए की पावर x, तो सर ये कितना होगा सर मेरा? 10 कोस 5x ए की पावर x। अब सर इसमें से कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ भाई सिंप्लीफाई करके, क्योंकि जितना क्वेश्चन हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ लिख देता हूँ प्यारे बच्चों ऊपर, जरा ध्यान से देखना। सर यहाँ से मेरा f डबल डैश एक्स इज, एक तो देखो पूरे से 2 कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, साथ में सर ए की पावर x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो भैया 2 कॉमन ए की पावर x को प्लस वाली टर्म पहले लिख लो, तो यहाँ कितना आएगा सर? 5 कोस 5x। सर यहाँ पे कितना बचेगा सर? 12 बचेगा, माइनस का 12 साइन 5। तो आंसर को लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि काम तो मैंने वही करा है, कोई गलत चीज़ तो करी नहीं। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, यही प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, लेकिन हमेशा पहले क्वेश्चन को कुछ कॉमन वॉमन लेके हमेशा कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाना चाहिए, ना कि कैलकुलेशन को लेंदी खींचना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन लंबी खींचते हो तो आपका आंसर गड़बड़ होना तय है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? नहीं समझ रहे? और जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं, चाहे आप हो चाहे फिर प्यारे बच्चों मैं।